दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। विभिन्न सरोकार पर विभिन्न व्यक्तित्व संग बातचीत होइत रहैया। आजुक हमरा सबक सरोकारक विषय अछि रोग से आदमी के लेल कोनो नागरिक के लेल एकटा अप्रिय चीज होइ छै। ताहू पर कैंसर सन के भयानक रोग के बारे में सुनला पर हम सब भयभीत वा कहीं त्रसित भ जाइ छी। मुदा कैंसर रोग अब एहि तरह से फैल रहा है, विभिन्न कारण सब है। आजुक दिन बातचीत करब वास्तव में कैंसर रोग के एहि तरह से विस्तार भ रहा है, एक रोकथाम कैंसर रोग से दूर केना रहल जाए यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक हमरा सबक अतिथि विशेष छथि। यूएसए अमेरिका में रहै छथिन, जनकपुर धाम के एतै जनकपुर वासी छथि आ वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ छथि डॉक्टर विनय कुमार शाह। उनका संगे बातचीत करब। डॉक्टर साहब स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, थैंक यू। यूएसए से आगमन भेल छै अपने के जनकपुर में, जनकपुर वासी छियै आ जखने कैंसर के एकटा विशेषज्ञ छै, अपने चिकित्सक छियै, तो टेलीविजन स्क्रीन पर कैंसर से पीड़ित कही वा जिनकर परिवारजन में कैंसर एकटा एखन प्रभाव कर रहल छै, दुख द रहल छै, हुनका सबके लेल अपने आकर्षण भ गेलियै। अपने के जनकपुर आगमन के कारण के सामान्य छै कि कोनो विशेष छै? तो हम प्राय जनकपुर अबै छियै चाहे नेपाल अबै छियै, यहाँ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोन ढंग से योगदान कयल जा सके वही के लागी वैकेशन में हम नेपाल कहियो अयबे न करै छी। कारण ये है कि हम यहाँ कैंसर के अस्पताल बनाबे के लागी कई साल से प्रयास करै छलिए। तो अभी जस्ट हम सब खोललिए, सब आदमी सब मिल के विनय तारा फाउंडेशन कैंसर सेंटर, जो कि जनकपुर में कदम चौक से अगाड़ी कपिलेश्वर रोड में यही महीना खुल रही है। तो वहाँ हम सब प्रयास कर रहल छी कि प्रदेश के साथ साथ देश के लोग सब के लागी कौन ढंग से आधुनिक रूप से कैंसर के इलाज किया जा सके। जिनका कैंसर न है और जिनका होए वाला है, कौन हिसाब से उनका रोकथाम किया जा सके, कौन हिसाब से कैंसर के अर्ली स्टेज में ही पता लगाया जा सके, वही सब के लागी हम सभी कैंसर सेंटर के स्थापना कैले छी। अपने अमेरिका में रही छी डॉक्टर साहब, उत्तर के आधुनिक पद्धति ट्रीटमेंट के पद्धति विशेष है, खास है। नेपाली सबके कॉन्सेप्ट से हमरा सबके सोच से देखल जाए तक अमेरिका है वो तो केहन इलाज होइ छै, एकटा सरप्राइज रहे छै कि नेपाली सबके लेल। एत अपने एकटा कैंसर हॉस्पिटल खोलिए, एकर सेवा केहन हते अमेरिका के तुलना में? एना है, हम सब यहाँ नेपाली आदमी छियै चाहे जनकपुर वासी छियै, तो हमर सबके जिंदगी अमेरिका के लोग के जिंदगी से कम वैल्यूएबल ना है। हमर सबके मान लियो कि किनको जे कैंसर जे होइ छै, वो कैंसर बीमारी वही आदमी के मात्रे न अथी अफेक्ट करे छै, वो सारा परिवार के अफेक्ट करे छै, वही आदमी के सारा संसार के अथी अफेक्ट करे छै। तै के चलते वो जे अत्याधुनिक सेवा जे है अमेरिकन ला आदमी सबके लागी मात्रे न होके चाही। तो दुनिया में कोई भी आदमी जरा कैंसर है, हमरे परिवार सब वही रही जनकपुर में, उनका कैंसर हो तो उनका यहाँ इलाज न होके चाही। तो हमर सबके इच्छा है कि अई अस्पताल से अत्याधुनिक इलाज जनकपुर में ही हर एक आदमी के मिले। तभी हम सब शुरू कर रहल छियै। तो पैलिएटिव केयर शुरू भ गेलै। अमेरिका से भी डॉक्टर साहब आयल छथ, डॉक्टर डेरल वॉकर, अभी यही 2 हफ्ता से यहाँ काम कर रहल छथ। हम अलिए, हम सब यहाँ कीमोथेरापी यही महीना में शुरू कर रहल छियै। अगला महीना से मेजर ऑपरेशन सब शुरू कर रहल छियै। तो हमर सब प्लान ही है कि 2-3 महीना के भीतर में हम सब ऑपरेशन कीमोथेरापी सब यही अथी शुरू करी। ओकरा लेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार सब निर्माण भ गेल छै, प्रविधि सब चलि आयल छै कि केना? जी, तो एना है कि कीमोथेरापी के लागी डॉक्टर साहब के भी हायर कैले छी, जे कि अभी हफ्ता मतलब हर एक हफ्ता में आबे के उनका अथी प्लान है। लेकिन जना बीमारी सबके चाप बढ़ते वही हिसाब से मतलब यहाँ परमानेंट हर समय डॉक्टर रह के अथी प्लान अथी करबे, व्यवस्था करबे। बीमारी न रहते तो हर एक दिन रहेगा डॉक्टर साहब रहे के काम न है ना। तो कीमोथेरापी देवे के लागी हमारा सबके सब कुछ के व्यवस्था है यहाँ। हमारा सब बस बढ़िया लैब है, ये कहे छै अत्याधुनिक स्तर के है ना, कैनेडियन अल्ट्रासाउंड मशीन ले छी।
जिसके चलते जनरल अल्ट्रासाउंड मात्र न कर सकै छै, अल्ट्रासाउंड के थ्रू बायोप्सी सब भी कर सकै छी, है ना। तब हमर सबके विचार है कि 2019 में एक CT स्कैन किनबै, जेके चलते कि डायग्नोसिस मात्र न कि स्टेजिंग भी कर सकै छी कैंसर के। कौन स्टेज में छै? कौन स्टेज में छै? स्टेज 1 में छै, 2 में छै, 3 में छै कि 4 में छै। तो जब भी अहाँ कैंसर के डायग्नोसिस कर सकै छी, स्टेजिंग कर सकै छी, कीमोथेरापी दे सकै छी, ऑपरेशन कर सकै छी, तो 90% कैंसर के इलाज भ गेलै। एकेटा चीज न होता है, रेडिएशन थेरापी। तो रेडिएशन थेरापी के लागे भी सेकाई कहै छै से शायद। जी, रेडिएशन के सेकाई जे कहै छै से अभी न है हमरा सबके पास, लेकिन हम आशा करै छी कि 2020 तक, मतलब 1.5 से 2 साल के भीतर में हमरा सबके यहाँ कैंसर के लागी रेडिएशन थेरापी, वो सेकाई के भी व्यवस्था भ जेतै। तब ई जे अस्पताल बनैलिए 25टा बेड के सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल है। तो हमर सब प्लान ये है कि जेना टाटा कैंसर अस्पताल है वही लेवल के बनायल जाए। तो अल्टीमेट प्लान है 200 बेड के, अभी 25टा बेड के। जब बीमारी सबके चाप बढ़ते तब बेड सब बढ़ायल जते, और वही हिसाब से सुविधा भी बढ़ायल जते, डॉक्टर साहब के संख्या भी बढ़ायल जते। विनय तारा फाउंडेशन एकरा चलैते अस्पताल के? जी, तो विनय तारा फाउंडेशन तो अमेरिका में छै जी, नेपाल में विनय तारा कैंसर ट्रस्ट छै जी, जे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों संस्था मिल के अस्पताल के की कहे छै बना रहल छै। एखन तराई मधेश के वा अपना सबके क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य के बात कयल जाए डॉक्टर साहब, तो की छै जनमानस में जे कैंसर भरतपुर गेला पर मात्रे पता लगे छै। जी जी, नेपाल में कोनो रोग है तो एम्हर जाओ अहाँ तो कहत ए पेट दुखाए तो किछो नहीं छै, गैस्ट्रिक के गोटी दे देलक। जी, लेकिन कैंसर पता लगे छै भरतपुर में मात्रे है। अपने की हॉस्पिटल शुरू भेला के बाद कि जनकपुर में कैंसर पता लागे एकर प्राथमिक उपचार वा कहीं स्टार्टिंग उपचार तो हो सके आप? तो एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये तो बहुत दुर्भाग्य के बात है कि कैंसर के बीमारी के 8-8 घंटा बस लाइन लागे पड़े छै, जाए लागे ओते जाए पड़े छै। जी, वहाँ जाय छियै तो प्राय वहाँ जे डॉक्टर नर्स सब नेपाली मात्रे बजै छै, मैथिली भाषा में कोई न बात कर सकै छै, कैलाकि तो सांस्कृतिक ढंग से तो फर्क है ना जनकपुर आ भरतपुर। एक दूटा मधेसियो डॉक्टर छै उ सब बाजि लै छथिन, मुदा हुनको सबके रिप्लाई नेपाली में रहै छै। राइट, तो ये तो बहुते मुश्किल बात भेलै, कैलाकि बहुते आदमी तो यहाँ पढ़ल लिखल आदमी सब नहीं छथि, तो सब नेपाली नहीं बजै छथिन। तो मतलब वहाँ जब जे अपना भाषा में न बाजि सकिए डॉक्टर साहब सब, नर्स सब, तो वहाँ कंफर्टेबल फील न कर सकै छै। वही के अलावा जब भी यहाँ के कीमोथेरापी चाहिए, चाहे रेडिएशन के सेकाई चाहिए, तो 2-4टा फैमिली मेंबर चाहिए, परिवार के आदमी साथे जाए पड़ले, तो खर्चा सबके जॉब छोड़ो, वो तो बहुत ही बड़का समस्या है। तो यहाँ नहीं होके चाहिए। मतलब हमरे परिवार में केकरो कैंसर भेल तो हम तो चाहबे कि अहिए इलाज हो, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ प्राथमिक उपचार मात्र नहीं होते, यहाँ हम मतलब कैंसर पता लग सके, कौन स्टेज में से वो पता लग सके, केमो तक के इलाज तो है, कीमो सर्जरी दोनों इलाज होते हैं। इनफैक्ट कीमोथेरापी यही महीना से शुरू होते हैं, जनवरी से सर्जरी शुरू कर रहा छिए, बेसी दिन नहीं छै तब आप ना। ये तो 2-3 महीना के भीतर में हमारा सबके 90% कैंसर के इलाज यही होते। आ प्लस में फर्क की रहते दोसर अस्पताल से, भरतपुर से चाहे दोसर अस्पताल से, कि में बराबर अमेरिका से डॉक्टर सब आबित रहते। आ जत्ते भी बीमारी के कैंसर की बीमारी आते हैं ना, हर एक कैंसर की बीमारी के अमेरिकन एक्सपर्ट के सबके साथ बतिया के तब प्लान बनाया जाते हैं। तो मतलब ये ना है कि हमारा सबके लगे ये महत्वपूर्ण है कि हर एक पेशेंट के बेस्ट इलाज मिले। अहाँ जनकपुर में छे चाहे नेपाल में छे, ते के चलते अहाँ के जिंदगी कम वैल्यूएबल ना है, कैलाकि सबके जिंदगी उतने वैल्यूएबल है। तो हम चाहे छे कि एक टॉप क्लास के कैंसर सेंटर बनायल जाए। एक दोसर जिज्ञासा कि आम नागरिक के जिज्ञासा डॉक्टर साहब, जी जी, अपने सब एत एस्टैब्लिश कर दिलिए हॉस्पिटल के, अपने सब जगह विशेषज्ञ डॉक्टर सब बाहर से कतेक दिन के अंतराल में अथिन, मतलब कतेक दिन में अपने सब जे भेट सके पेशेंट सब? जी जी, तब एना क्या की रहे छै ने जे हॉस्पिटल खुल गेल, फल्ला डॉक्टर यूएस के डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर आबि रहल छथिन के खुल गेल, तकर बाद वो सब नहीं अबै छथिन, आ मतलब ठकाय छै कि लोग सब, एहन एकटा सेहो छै हल्ला चर्चा। जी जी जी,
तब ये बहुत दुखद बात है कि कोई आदमी प्रोजेक्ट शुरू करके है ना अहाँ वही के अपन किनको नाम से जी जी चला नहीं चला भाई बढ़िया से तो प्रोजेक्ट खोले के कारण की है कि ना। तो जना हम कह रहे टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर जगह बनावे के लागी हम यहाँ खोल देवे तो अपने आप नहीं बनते जी। वही बनावे के लागी तो हमरा कमिटमेंट चाहिए ना, डेडिकेशन तो चाहिए। तो हम वही में कमिटेड छी कैला कि ई अस्पताल हमर नाम से है ना। तो हम मात्र नहीं है भाई बराबर, मतलब हम जना कि अभी आयल छिए है ना, ये मार्च चाहे अप्रैल में फेनू आ रहल छिए, लेकिन वही के साथ साथ हर एक हफ्ता ट्यूमर बोर्ड होते। ट्यूमर बोर्ड में की होई छै कि एक्सपर्ट सब रहते देश विदेश के जे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते रहते। तो कोनो भी बीमारी के जे कैंसर भेलै तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में सब आदमी बात कह के टॉप एक्सपर्ट सब आ तब वही बीमारी के कौन ढंग से इलाज कैल जाए वो प्लान बनायल जाते। आ ठेके उहे प्लान जो है यहाँ अथी कैल जाते। तो यहाँ जो इलाज होते ना सेमे इलाज अमेरिका में चाहे इंग्लैंड में कतो भी जो इलाज होते सेमे प्लान रहते है ना। तो हमार सबके ये है कि प्राथमिक उपचार करे वाला अस्पताल न बना रहल छी। जनकपुर के लोग के लागी चाहे नेपाल के लोग के लागी है ना टॉप लेवल के इलाज के लागी अस्पताल बना रहल छी। दोसर बात यह है कि हम ही मात्र नहीं अबै हर एक 4 महीना 6 महीना में, बल्कि अमेरिका एहन प्लान बना रहल छी कि अमेरिका से एक डॉक्टर आ कुछ नर्सेज सब हर एक महीना यहाँ रहे। अब जना कि अभी डॉक्टर डेरल वाकर आयल छथिन तब 2 दिन के बाद में जा रहल छथिन, हम यहाँ 2 हफ्ता रहबे है ना। तो ये ओते बड़का गैप नहीं हेतै तब ना, विशेषज्ञ सब एतऽ कंटिन्यू रहथिन। एग्जैक्टली जी। अगला महीना एकटा कोलोन कैंसर के है ना ये अथी अंतरी वाला कैंसर के जी दुनिया के ही सबसे बड़का एक्सपर्ट में से एकटा छथि डॉक्टर एक्सेल ग्रोथी, उनका आवे के प्लान है अगला महीना। तो एहि ढंग से कर रहल छियै कि जनकपुर में कैंसर हॉस्पिटल में दुनिया के टॉप लेवल के कैंसर के डॉक्टर सब हर समय यहाँ रहे। डॉक्टर साहब अभी भ गेलै अपने के जे प्रोजेक्ट शुरू होबे जा रहल छै एकर संदर्भ में आप कनिक बात करै छी कैंसर रोग। वास्तव में सब गोटे बुझे चाहे छै जे कैंसर छै कि सबसे बड़का समस्या छै डॉक्टर साहब लेडीज के ब्रेस्ट कैंसर ई सबसे बड़का समस्या देखल जाय छै एखन। किनको शंका लगे छै तो भरतपुर जाय छथिन, किनको 1 महीना के दवाई देलक है ना तो पहले कैंसर छै ना कहै छै, किनको पॉजिटिव कहलक तकर बाद के जे लंबा ओकर ट्रीटमेंट छै एते खर्च छै, मतलब कहै छै सरकारी अस्पताल मुदा खर्च लगभग बहुत पड़ जाए ओतऽ या तो एते दौड़ पड़े छै। एहन मतलब आई साँझ में जाओ तो काल भोर में पुकब तकर बाद ओते बड़का लाइन लागू बहुत समस्या सब छै जी। कैंसर के केना के पहचान कैल जा सके? तो कैंसर के मतलब ये है कि कहूँ जे है ग्रोथ होए लगले, मतलब ये जे अहाँ के शरीर में जे है गिल्ठी बने लगले या जे नमहर हो रहा है तो वो है एकटा कैंसर के पहचान। अब जना कि मान लियो कि ब्रेस्टे में है मान लियो कतो वहाँ गिल्ठी देखलिए जे कि न बुझाई चलो पहले तो अहाँ के कैंसर के लागी जांच कराने बहुत जरूरी है। और साथ साथ जना कि चमड़ा जो होय छै स्किन जो होय छै तो स्किन नॉर्मल न बुझा रहा है तो नहीं फील कर सकै छै गिल्ठी, लेकिन नॉर्मल न बुझा रहा है तो यो कैंसर हो सकै छै। कभी कभार की होय छै कि अहाँ के ये निपल से जे है खून जे अबै छै ना तो वो अथी वो ढंग से हो सके। अभी जस्ट लास्ट वीक एक हम पेशेंट के देखलिए फिलीपींस के एक बीमारी रहे 47 साल के उम्र, तो इमरजेंसी में अ लागी कैला कि उनका अथी खून निकल है ना ब्रेस्ट से, तो ब्रेस्ट से खून निकल इमरजेंसी में आके तब की बायोप्सी कल गए, तब MRI या अथी की कहे अल्ट्रासाउंड कल गए तो उनका 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर एते बड़का कैंसर पायल गए। अच्छा, तभी ओकरा हम ट्रीटमेंट दे रहा छी उनका। तब एहि ढंग के विभिन्न चीज सब विभिन्न ढंग से ब्रेस्ट कैंसर अथी हो सके छै। एहि के साथ साथ छातीय कैंसर है ना, फेफड़ा कैंसर तो जरूर खोखी हो रहा है जो कि ठीक न हो रहा है रेगुलर एंटीबायोटिक खा के, चाहे अहाँ खोखी कर रहा छी तो में खून अहाँ थी निकल रहा है जी, तो टीबी भी हो सके छै लेकिन कैंसर हो सके छै है ना। टीबी के भी ओहने लक्षण होय छै, कैंसरो के ओहने लक्षण होय छै।
के साथ साथ यहाँ के गिल्ठी सब जो अथी नेक में है ना, ये दोनों साइड में जो अथी गिल्ठी सब जो भऽ जाइत रही है, चाहे काखी में है ना, तो वो ब्लड कैंसर के लक्षण हो सके। तो विभिन्न कैंसर के विभिन्न ढंग से लक्षण हो सके। मेन बात ये देख पड़े, जे चीज अहाँ के सामान्य न है, असामान्य बुझा रहा है शरीर में, तुरंते जचाओ। ना इन्फेक्शन न है तो कैंसर होने की संभावना है। इन्फेक्शन यदि नहीं तो कैंसर हो सकेगी, कैंसर होने की संभावना है। संभावना रहे। हाँ, कैंसरे होते से बात न है, लेकिन कैंसर होने के बहुत संभावना है। कईटा स्टेज होती है डॉक्टर साहब एकर कतेक स्टेज धरि ओकरा नियंत्रण कर सके वा ठीक कर सके। श्योर। तब एना है कौन कैंसर है वही पर डिपेंड करे। तो जनरली कैंसर हो स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो 4टा स्टेज रहा। तो स्टेज 1 भेल एकदम कम स्टेज वाला, स्टेज 4 भेल एकदम लास्ट स्टेज वाला, लास्ट स्टेज है ना प्राय। तब कते कैंसर के स्टेज 4 में पूर्ण रूप से ठीक न कल जा सके, लेकिन स्टेज 3 तक पूर्ण रूप से खत्म ठीक कल जा सके। अगर बढ़िया से इलाज कल जाए तो स्टेज 3 तक पूर्ण रूप से ठीक कल जा सके। लेकिन कुछ ब्लड कैंसर सब हैं जो कि स्टेज 4 में रहे ना पेशेंट सब, तो 80% बीमारी तक के ठीक कल जा सके। 4 तक के स्टेज 4 तक के ब्लड कैंसर। तै के चलते स्टेज 4 में छी ना, तो घबरा के बात ना है। सही डॉक्टर वहाँ जाना जरूरी है, सही कैंसर अस्पताल वहाँ जाना जरूरी है, जहाँ की डॉक्टर साहब से बात करियो। के बाद में की है कि डॉक्टर साहब के मालूम ना है, तब डॉक्टर साहब कहियो कि बाहर के डॉक्टर साहब सबसे, चाहे उनकर और अथी कॉलीग सब छत उनका सबसे पूछा लगी। अथवा कि कहे आजकल तो गूगल सबके पास है ना, जहाँ इंटरनेट है वहाँ गूगल है, गूगल है ना। तब गूगल में कुछ साइट सब बढ़िया साइट सब है, तो वही में इंफॉर्मेशन देख सके, बुझलिए ना। आ जे चीज डॉक्टर साहब कुछ कहला, अब से मन न भरल, गूगल में देखो डॉक्टर साहब फेनू पूछियो कि अच्छा आई वेबसाइट में देना कहे छी, अहाँ तो एना कहलिए, क्या न पूछबे तो ठीक ना। जे डॉक्टर साहब पिता है तो वही बात पर उनका लग नहीं जाओ, कैला कि डॉक्टर साहब वहाँ जाए छिए खुशी से थोड़े जाए छिए, यहाँ तो संतुष्टि के लेल समस्या है तब न जाए छिए। समस्या के निदान आ संतुष्टि सब एग्जैक्टली। वहाँ जा रहल छिए, डॉक्टर साहब वहाँ के पिता के अथी कर रहा है, तो बढ़िया बात ना है। तब ये है कि डॉक्टर साहब से क्वेश्चन से पूछियो। प्लस ये सब बहुत ही चीज़ की कहे इंटरनेट में क्लियर ढंग से लिखल है, तो इंटरनेट में भी सब साइट ठीक ना है से जानबे करी छिए। कुछ साइट सब बढ़िया है, तो इमें इहो देखाबे छै कि स्टेज 3 में कते % बीमारी के पूरा ठीक कर जा सके छै, स्टेज 2 में क्या % बीमारी के ठीक किया जा सके है कि ना। अपने संगे के वार्तालाप जारी करते डॉक्टर साहब। दर्शक दिन कार्यक्रम अपन सरोकार में आज दिन बातचीत भरल है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ताहू में कैंसर सन के सेंसिटिव रोग। वास्तव में कैंसर रोग के नाम सुनते हमारा सब भयभीत त्रसित भए छै। आज हमारा सबक अतिथि छथि कैंसर वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार शाह, इनका संगे बातचीत भरल है। एखन के लिए एक छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चली, तकर बाद फिर से उपस्थित है। दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरकार में। आज हमारा सबक अतिथि छथि वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ, USA अमेरिका में रही छथिन, जनकपुरवासी छथि डॉक्टर विनय कुमार शाह, इनका संगे बातचीत भऽ रहल अछि। डॉक्टर साहब फिर से स्वागत करै छी। कैंसर नेपाली सबके केस में अतेक बड़का रोग छै जे कैंसर कहिते मात्र मतलब जमीन आसमान सब खिसक जाइ छै कि नेपाली के लेल, अतेक त्रसित भयभीत आ बड़का रोग जकरा एकटा अथी छै, कारणों छै जे नीक इलाज नेपाल में एखन के परिप्रेक्ष्य में नहीं रहे। मुदा आधुनिकता संज्ञा बहुत किछ भऽ रहल छै, जेना जनकपुर में अपने सबके जे प्रयास शुरू भेल है, एकटा बड़का बात छै। वास्तव में कैंसर ओते बड़का रोग छै कि नीक होवला रोग छै? केना है कैंसर जो है ना, वैसे डर लागे वाला कतो है। मतलब अमेरिका में जब है ना कैंसर
नामे से डर नाम लगे सुन के सब आदमी पेशेंट सब उनकर फैमिली सब परिवार सब सबके डर लग जाए। लेकिन ई है कि लास्ट 20-30 साल में एते रिसर्च भेल है, एते नया नया दवाई आयल है कि कैंसर के बहुते ठीक कयल जा सकै छै। बहुत सारा कैंसर ठीक कयल जा सकै छै। आ बहुत सारा कैंसर जे है जे कि मतलब दवाई लेला से चाहे वैक्सीन लेला से वो कैंसरे न होइ छै, कैंसर के प्रिवेंशन भी कर सकै छै कते के, बुझलिए ना। मतलब अगाड़िए से मतलब वो जे कुछ वैक्सीन सब ला लेबै तो कैंसरे न होते, कुछ कैंसर सब कैंसर ना, लेकिन कुछ कैंसर सब कैंसरे न होते। तो ओनो अथी वैक्सीन सब है जे कि अवेलेबल है। हमहू सब यहाँ कैंसर अस्पताल से वो सब वैक्सीन सब अथी करबै। कतेक महंगा छै? तो अभी तो हमरा एग्जैक्टली याद ना है, लेकिन हमरा बुझाए 20-30 हज़ार रुपया पड़े छै वो वैक्सीन के। लेकिन वो वैक्सीन के चलते ये जे पाठेघर के जे मुँह जे होइ छै ना वही के कैंसर ना होइ छै। एहि के साथ साथ ही लिंग के जे कैंसर होइ छै है ना आदमी सबके, वही के कैंसर ना होइ छै। एहि के साथ साथ की कहै छै ई मलद्वार के जे कैंसर होइ छै ओहो कैंसर के प्रिवेंशन कयल जा सकै छै। तो वैक्सीन ला के है ना बहुते कैंसर के अथी प्रिवेंशन कयल जा सकै छै। ओकर साइड इफेक्ट छै? साइड इफेक्ट तो खासी नहीं छै। ये तो अमेरिका में आब सबके दै छै ई वैक्सीन, जेना नेपाल में खोप लगबै छै तेना। ये तो हाँ, तो ये तो एकदमै कॉमन चीज। तो यहाँ जे है हमहूँ सब यहाँ लाबे अथी कर रहल छी। हमहूँ सब चाहै छी कि यहाँ के लोग सब स्पेशली धिया पुता सब जे है, जे 9 साल 10 साल 12 साल के जे बच्चा सब है उनका सबके दऽ देबै तो जिंदगी भर उनका सबके वो कैंसरे ना होते। तो तो बहुते बड़का बात है। एहि के अलावा जे कैंसर जो होइबो करै छै ना, जेना कि ब्रेस्ट कैंसर है, स्टेज 1 और 2 में 90% ब्रेस्ट कैंसर के पूर्ण रूप से इलाज कयल जाइ छै, पूर्ण रूप से। स्टेज 3 में भी 70% हमरा बुझाइए, एग्जैक्ट हमरा तो नंबर याद ना है, लेकिन हमरा बुझाइए 70-75% पेशेंट के नीक भऽ जाइ छै पूर्ण रूप से, है ना, तो क्लियर कयल जा सकै छै। आ स्टेज 4 जे है ना ब्रेस्ट कैंसर सबके चाहे लंग कैंसर है, ओहिमे कते फैलल है ओहि पर डिपेंड करै छै। स्टेज 4 में भी बेसी फैलल ना है तो पूर्ण रूप से ठीक कयल जा सकै छै बहुते पेशेंट सबके। आ बहुत ज़्यादा फैल गए हर जगह तब तो अथी पूर्ण रूप से ठीक ना कयल जा सकै छै। लेकिन हमर प्रैक्टिस में अभियो पेशेंट सब है स्टेज 4 के ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट सब जे कि इलाज से 5-5 साल जी रहा है ना। तो एहन बहुते पेशेंट सब है। स्टेज 4 लंग कैंसर है, माने फेफड़ा के कैंसर, हमर बहुते पेशेंट सब अभी 2 साल 3 साल 4 साल से दवाई लऽ रहा है स्टेज 4। अभी ओकरा सिटी स्कैन करै छियै तो कैंसर कतौ ना है, कतौ हेबे न करे कैंसर, सिटी स्कैन करै छियै तो अभी कैंसर जे है से डर लागे वाला अथी बीमारी तो है, लेकिन ई है ई बुझे पड़लै कि बहुते इलाज अभी अवेलेबल है। एहि के साथ साथ वैक्सीन दऽ के बहुते कैंसर सबके प्रिवेंशन कयल जा सकै छै। अब अपने एखन टेलीविजन में बाजि रहल छियै, अपने से सेहो भेंट करऽ के बहुते आदमी के इच्छा भऽ सकैए। जी जी, हुनका सबके लेल अपने केना उपलब्ध हेबै, कतेक दिन रहबै जनकपुर में? तो हम करीब 2 हफ्ता के लागी छियै। हर एक दिन हम ई कैंसर सेंटर में रहबै। तो कैंसर सेंटर है कि कहै छै कदम चौक से अगाड़ी कपिलेश्वर रोड में विनय तारा फाउंडेशन कैंसर सेंटर कह के। तो वहाँ फ़ोन नंबर के फ़ोन कर सकै छी। तो फ़ोन नंबर है यहाँ के 98 00 85 65 55। 98 00 85 65 55 जी। तो वही नंबर में फ़ोन करबै तो डॉक्टर संजय गुप्ता उठेथिन, है ना, वो हेल्प करथिन अपने के अथी हमरा जोड़े अथी मीटिंग कराबे के लागी। प्लस वहाँ हम सब कंप्यूटराइज बना रहे छी सब कुछ। तो वहाँ कागज पर ना होइ छै पुर्चा, सब कुछ होते कंप्यूटर से। एते तक होते कि अहाँ के मान लियो कि 1 महीना के बाद में फॉलोअप में आवे के है तो अहाँ के फोन में SMS मिलत कि यहाँ बिहान भेले 10 बजे यहाँ के अपॉइंटमेंट है कह के। तो एहि ढंग से एक आधुनिक ढंग के कैंसर अस्पताल बना रहल छियै। कतेक एक्सपेंसिव छै एतऽ अपने जब सुविधा दऽ रहल छियै? राइट, तो अभी एक्सपेंसिव सब प्राइवेट जैसा एक्सपेंसिव ना है, कैलाकि तो चैरिटी हॉस्पिटल है, लेकिन ये गवर्नमेंट से कनिका महंग रहते। कारण ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबके तो गवर्नमेंट से पैसा अबै छै,
आ यहाँ तक कि कहै छै गवर्नमेंट से पैसा ना अबै छै, डॉक्टर साहब सबके स्टाफ सबके तलब तो देबो पड़तै, तो गवर्नमेंट से कनिका महंग रहतै, लेकिन प्राइवेट से बहुते सस्ता रहतै। एखन जे प्राइवेट हॉस्पिटल सब छै जनकपुर के, वही सब सस्ता हेतै तभी? सस्ता होके चाहिए कि जरूर सस्ता होते कि कैलाकि एमे ऐसे यहाँ केकरो प्रॉफिट लेवे के ना है, कैलाकि चैरिटी अस्पताल है, तो ये अस्पताल हमर अस्पताल ना है आ फलना आदमी के अस्पताल ना है, ई सब आदमी समाज के अस्पताल है ना। तो अभी जेना कि प्राइवेट अस्पताल सब देखै छियै वो तो कोई ऑनर रहै छै ना, तो ई जे है से नॉन प्रॉफिट चैरिटी हॉस्पिटल। जेना हमरा जानकारी डाक्टर साहब विशेषज्ञ सबके एकटा टोली प्रदेश सरकार संगे समन्वय केने रहे जे जनकपुर में सेहो एकटा नीक कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण कयल जाए। प्रदेश सरकार संगे मुख्यमंत्री जी संगे बातचीत केलखिन, वो सब टीम में ठ्याक्कै के छलखिन हामी बुझलै। नेपाल में कैंसर हॉस्पिटल एखन के परिप्रेक्ष्य में जते अपने सब देखने हेबै बुझने हेबै केहन छै, कतेक देर इलाज भ सके? ये तो बहुते डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमरा अथी आंसर करना है। ये देखा पड़लै कि है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बढ़िया फैसिलिटी ना होए के कारण ये है कि बीमारी सब बहुते चाप है, कि कहे छै लैब कते जगह बढ़िया ना हो सकै छै, चाहे विभिन्न अथी समस्या उनका सबके होते। लेकिन अगर दोसर अस्पताल यहाँ कैंसर सेंटर खोले के प्लान है तो वो बढ़िया है, कैलाकि हम चाहे छी कि हर एक पेशेंट के लागी सुविधा उपलब्ध होए, है ना। लेकिन यह है कि यहाँ जे है जे हम सब अस्पताल खोल ले छियै, वही अस्पताल के थ्रू हमरा आशा है कि है ना नेपाल के मात्र न कि हिंदुस्तान के भी बहुते पेशेंट सबके बढ़िया इलाज हो सके छै। तो क्वालिटी तो अथी हमरा अथी पर कमेंट करना हमरा मुश्किल है, कैलाकि हम तो बाहरी आदमी छी, है ना, वहाँ काम न करै छी हर समय। लेकिन ये देख पड़लै कि यहाँ सब जे वहाँ जाइ छी यहाँ सब कते महसूस होइए, कई घंटा वहाँ लाइन में लागऽ पड़िए, डॉक्टर साहब सब कोन ढंग से यहाँ से व्यवहार करिए, की कहे छै रिपोर्ट सब कोन ढंग से मिलिए, तो बीमारी सब वही सब के अथी की कहे छै इवैल्यूएशन करथिन। इवैल्यूएशन कथी कहे छै मतलब मूल्यांकन उन अथी सरकारी अस्पताल के लेवल की है वो बीमारी से मूल्यांकन करथिन। हमरा मूल्यांकन करे चाहिए बढ़िया। मतलब जनकपुर में कैंसर के नीक इलाज संभव है तब? एब्सोल्युटली जरूर होते कि कहली नहीं, जनकपुर में जे है जे अमेरिका के टेक्नोलॉजी है, हम चाहे छी कि वो टेक्नोलॉजी से इहे के लोग सबके पेशेंट अथी इलाज हो। ये न बुझे कि अमेरिके में रहबै तभी इलाज होते से बात ना है, कैला कि हम तो अमेरिका में काम करै छी, तो हम ही आके अगर हम इलाज कर रहल छियै तब हमर जे यहाँ जे किनको सलाह देबै तो वही सलाह देबै ना जे कि हम अमेरिकन पेशेंट्स के दै छी। के साथ साथ अमेरिका के भी विशेषज्ञ सबके टोली सब छल, है ना, जे कि यहाँ अभी जाइत रहथिन, वो जे सलाह देथिन वो तो सेमे सलाह देथिन जे वो सब प्रैक्टिस करै छथि अमेरिका में। तो हम सब चाहे छी कि टॉप क्लास के सलाह जे है, टॉप क्लास के इलाज जे है जनकपुरवासी के, मिथिलावासी के, की कहे छै पूरा नेपाली लोग सबके जनकपुर मिले। जेना चर्चा है डॉक्टर साहब जे खानपीन रहन सहन बानी व्यवहार के कारण से हाइपरटेंशन शुगर ब्लड प्रेशर ये रोग सब होइ छै। जी जी। कैंसर के कारण की होइ छै? तो कैंसर में बहुते कारण छै, की कहे छै खानपीन रहन सहन के साथ साथ इन्फेक्शन एहि सब से भी कैंसर होइ छै। खास में तो 50% से बेसी कैंसर अहाँ खान पान रहन सहन में ध्यान देबै तब 50% कैंसर न होते। अब जना कि अभी दुनिया भर में सबसे कॉमन कैंसर सब है ब्रेस्ट कैंसर, की कहे छै फेफड़ा कैंसर सब, है ना, कि उ फेफड़ा कैंसर सब तो स्मोकिंग न करबै तो हो सकै छै, लेकिन होए के संभावना बड़ कम छै। मतलब 90% 85-90% कैंसर जो है फेफड़ा के स्मोकिंग से हो छै। तो बुझियो हम 10टा पेशेंट देखबै फेफड़ा कैंसर के, तो 9 में से 10टा पेशेंट के स्मोकिंग के चलते। तो स्मोकिंग अगर न करबै तो चांसेस बहुत कम भ गेलै। वही हिसाब से यहाँ देखबै तो दारू पी छी बेसी, है ना,
तब लीवर के कैंसर हो सकै छै, है ना। की कहै छै ई इसाफेगस कहै छै एकटा फूड पाइप, ओहि के कैंसर हो सकै छै। ई अथी जे चिब्बी छियै टोबैको के मतलब भेलै खैनी, राइट, थैंक यू। तऽ खैनी जे चिब्बी छियै तऽ मुंह के कैंसर बहुते कॉमन है। मतलब ये दुनिया भर में सबसे बेसी मुंह के कैंसर इंडिया नेपाल में, दुनिया भर में। अभी तुरंते WHO से अथी रिपोर्ट निकल रही है, देखबे तो आश्चर्य लागत। आई के एकेटा मेन कारण ही है जर्दा खैनी। अमेरिका में मुंह के कैंसर होते कॉमन ना है, कैला कि लोग सब खैनी ना खाई है ना। तो बहुत ही चीज सब रहन सहन से जो है ना अथी कैल जा सके। ऐसे पहले जना कहले वैक्सीन से अथी प्रिवेंशन कर सके छे। तो कुछ इन्फेक्शन सब है जे कि पेट के कैंसर करवा सके छे, है ना। इन्फेक्शन से यहाँ के जना गैस्ट्रिक न होई छे तो वही ढंग के अथी बुझात, लेकिन पेट के कैंसर हो सके छे कुछ इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से मलद्वार के कैंसर हो सके छे। इन्फेक्शन से यहाँ के लिंग के कैंसर हो सके छे, पाठेघर के मुंह के कैंसर हो सके छे। तो सब कैंसर सबके जो है इन्फेक्शन ट्रीट करके चाहे इन्फेक्शन के अथी विरोध में वैक्सीन द के अथी प्रिवेंट किया जा सके छे। इन्फेक्शन से आगू के स्टेज सब की रहे छे, ओकर लक्षण सब तो एना होय छै जेना कि जे गैस्ट्रिक के जे समस्या होइत रहे छै ना, तो बहुते बार जे एकटा एच पाइलोरी नाम के एकटा बैक्टीरिया होय छै, से करबी छै वो गैस्ट्रिक के समस्या। तो एंटीबायोटिक सब द के खबै तो वो इन्फेक्शन खत्म हो सके छै। तो इन्फेक्शन खत्म भ गेलै, कते बाजी अगर कैंसरो होय छै वो इन्फेक्शन से, तो एंटीबायोटिक हेलो से वो कैंसर इलाज हो सके छै। एंटीबायोटिक से कैंसरों के इलाज हो सके छै, कुछ पेट के कैंसर सब। तेने मान लियो कि कभी कभार मांस चिखानो निकल जात रही है लोग सब के कनका है ना। देखित रहबे कते के औरी में निकल रहल कनका है ना, तो ओकरा HPV नाम के वैक्सीन करबी छै, HPV नाम के इन्फेक्शन करबी छै। तो वो इन्फेक्शन जे है बहुते बाजे सेक्स के थ्रू ट्रांसमिशन होय छै। तै के चलते वो की कहै छै पाठेघर के मुंह, लिंग आ मलद्वार के एरिया में होए के संभावना बहुत ज्यादा है ना। तो विभिन्न ढंग के कैंसर सब इन्फेक्शन से हो सके छे। मतलब व्यवहारिक सुधार कैल जाए तो बाँचल जा सके। व्यवहारिक सुधार, रहन सहन, जना कि खान पीन, जना कि एक्सरसाइज न करबे तो मोटापा होते। तो ब्रेस्ट कैंसर सब जे है ना, बहुते मोटापा सब होय से ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाए छे। एकटा उदाहरण दे रहल छी। तो एक्सरसाइज करना बढ़िया बात है ना, मोटापा ठीक बात ना है। प्रदूषण कम करना जरूरी है। प्रदूषण से जो है ये फेफड़ा के कैंसर होए के संभावना बेसी हो सके छे। कैला प्रदूषण तो अभी देखो यहाँ एते ज्यादा बस ट्रक ये सब चली है, धूल सब उड़ी है ना, जबकि 15 साल पहले जनकपुर में एहन छले नहीं छले, बहुत ही बढ़िया छले। तो एहि के लागी यहाँ के समाज के, यहाँ के राजनीतिक की कहे छै वर्ग के लोग सब, युवा पीढ़ी के आदमी सब, विद्यार्थी सब है ना, समाज सेवी सब आदमी के मिल के ये करे पड़े कि प्रदूषण जो है इससे हमारे साझा समस्या है। ऐसे मान ली कुछ कह के हम 10 रुपया बेसी कमा लेबै, लेकिन प्रदूषण कह के जो है दूसरों के मात्र न कैंसर होते, हमरो होत, सब जोखिम है। तो 10 रुपया बेसी कमाओ कि प्रदूषण कम करूँ, है ना। तो ये हमारा सबके अथी विचार करे पड़े। सामाजिक दायित्व है, राजनीतिक दायित्व है, युवा सबके है ना, अपन मोरल अथी एथिकल अथी सब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेपाल के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर साहब पहाड़ के रहन सहन खान पीन अपना सब अनुभव कर सके छी, जेबो करे छी कहियो काल खाइ पिए छी, तराई मधेश के रहन सहन आ खान पीन बेसी रिस्क में के छे कैंसर से? तो देख के होय छे, जेना कि पहाड़ में देखबे यहाँ है ना, तो स्मोकिंग बहुते कॉमन है। स्मोकिंग जो है बहुते कॉमन है, बहुते आदमी दारू पिए छे। खास में अहाँ की कहै छै विभिन्न कुछ समुदाय के लोग सब में दारू के चलन से, दारू रीति रिवाज से, दारू रीति रिवाज दारू छे है ना।
तब वही सबसे खास खास ढंग के कैंसर बेसी हो सके छै। आप जेना कि मधेश में देखबै तब ई खैनी चबावे के चाहे बेसी जर्दा है बेसी, गुटखा पान है ना, तो यहाँ के लोग सबके मुंह के कैंसर के अथी संभावना बेसी है। तो वो देख के हो कि कौन ढंग के हैबिट है कौन जगह। ये बात ना है कि पहाड़ के लोग के हैबिट बढ़िया है चाहे तराई के लोग के हैबिट बढ़िया है, से बात ना है। आदमी तो आदमी है ना, तो विभिन्न कारण पर रीति रिवाज के चलते केयरलेस कतो छे तो जोखिम में छे। एग्जैक्टली। अंत में डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम के अंतिम अपने के दू शब्द कैंसर से पीड़ित आ जो स्वस्थ छथिन जिनका में कैंसर नहीं लागे ताई के लिए अपने सब ई बुझल जाओ कि कैंसर जो है से डेथ सेंटेंस ना है, कैंसर के इलाज हो सके छै। हम तो अही के लागी हम तो समाज सेवा करी छी, हम तो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के साथ भी हमारा सबके एग्रीमेंट है। भूटान के सरकार भी हमारा सबके इन्वाइट कर ली, भूटान में भी काम करे प्लान करी छी। अमेरिका में बहुते काम करी छी, अमेरिका में बहुते की कहे छै राजनीतिज्ञ से लेके डॉक्टर सब से लेके विभिन्न वर्ग के लीडर सबके थ्रू काम कर रहा छी, वहाँ के स्वास्थ्य सेवा के उठाव के लागे। तो ये तो हमार अपन जगह है, ये तो हमार अपन मिट्टी है। तो हम चाहे छी कि यहाँ के लोग सबके उच्च स्तर के हाई क्वालिटी के कि कैंसर के इलाज हो। आ वही के लागे अपने सबके ये बुझा पड़े कि स्वास्थ्य पर ध्यान दियो, कोनो शंका लागत तो कैंसर सेंटर में अइयो। अभी फ़ोन नंबर हम कहबे के लिए है ना। अगर आपने कीमोथेरेपी चाहिए तो भरतपुर जाए कोई ज़रूरत नहीं, अपने सब यहीं आके कीमोथेरेपी ला सके छी। अगला महीना से ऑपरेशन शुरू कर रहा छी, जेकि देश विदेश के डॉक्टर सब आके है ना हेल्प करथिन। तब हम चाहे छी कि अई ढंग के अस्पताल होए जे कि मधेश के लागी न मात्र न कि पूरा नेपाल के लागी गौरव के रूप में रहे। जनकपुर के नाम से हो सब उज्जवल भ सके करना जरूरी है कि ये तो अपन एरिया है। कैंसर के नीक उपचार छै, अहू कारण से जनकपुर के नाम रोशन भ सके। एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से। अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू पूरन जी। दर्शकबिन कार्यक्रम अपन सरोकार में आज दिन बातचीत भेल वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ यूएसए में रहे छथिन जनकपुरवासी छथि डॉक्टर विनय कुमार शाह। उनका संगे कैंसर रोग के विषय में कैंसर से केना बचल जा सके, कैंसर पीड़ित भ गेला के बाद की छै त कैंसर के इलाज यावत विषय में बातचीत भेल। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।